बड़ी खबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पश्चिम बंगाल में लगभग 34 से 35 लाख मृत लोगों के आधार नंबर निष्क्रिय। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) के एसआईआर अभियान पर विवाद। साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग की चेतावनी के बीच चुनावी माहौल गर्मा गया है। मुख्य बिंदु: राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव अप्रैल-मई 2026 से पहले चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर अभियान के बीच यूआईडीएआई ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में करीब 34 लाख ऐसे आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं जिनके धारक मृत माने गए हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 13 लाख ऐसे मृत लोग पहचाने गए जिनके पास आधार कार्ड भी नहीं था। ईसीआई ने एसआईआर के दौरान पहचान के प्रमाण के लिए स्वीकार सूचक दस्तावेजों की सूची में अब आधार कार्ड को भी शामिल किया। तृणमूल कांग्रेस ने इस कदम को राज्य में पूर्व नियोजित चाल बताया है, जिसमें पार्टी का दावा है कि आधार निष्क्रियकरण के आंकड़े संदिग्ध हैं और इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य हो सकते हैं। पृष्ठभूमि और विस्तृत विश्लेषण। एसआईआर क्या है? ईसीआई द्वारा एसआईआर का उद्देश्य है असत्य, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों को हटाना तथा नए 18 वर्षीय नागरिकों को वोटर लिस्ट में शामिल करना। इस प्रक्रिया में इंफॉर्मेशन फॉर्म वितरण, घर घर सर्वे, नामों का मिलान, ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन, दावे आपत्तियां आदि शामिल हैं। आधार निष्क्रियकरण का मामला। यूआईडीएआई ने बताया कि राज्य में 2009 से अप्रैल 2025 तक ऐसे लगभग 34 लाख आधार कार्ड धारक जिनके आधार निष्क्रिय किए गए। टीएमसी ने तर्क दिया कि यूआईडीएआई ने पहले कहा था कि वह राज्यवार वर्षवार आधार निष्क्रियकरण का डेटा नहीं रखता। फिर कैसे प्लान के अंतर्गत आंकड़े सामने आए? उनका कहना है कि यदि वास्तव में मतदाता सक्रिय है लेकिन नाम सूची से हटाए गए तो यह बड़े पैमाने पर मताधिकार हनन का खतरा बन सकता है। राजनीतिक एवं संवैधानिक आयाम। मताधिकार का अधिकार। किसी भी मतदाता का नाम हटाना संवैधानिक रूप से संवेदनशील है। यदि निष्क्रियकरण प्रक्रिया में त्रुटि हुई तो जीवित मतदाता अवैध रूप से सूची से बाहर हो सकते हैं। पारदर्शिता एवं जवाबदेही। टीएमसी व अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस तरह के बड़े आंकड़ों का स्रोत, प्रक्रिया, मानदंड सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। चुनावी माहौल। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का कदम सत्तारूढ़ दल के लिए जोखिम और विपक्ष के लिए राजनीति का अवसर दोनों बन सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह टीएमसी के लिए झटका हो सकता है। कानूनी चुनौतियां। एसआईआर सहित मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित हैं। टीएमसी की प्रक्रिया। टीएमसी ने कहा कि यह एक नाम हटाने की सुनियोजित कोशिश है और यदि किसी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने यूआईडीएआई द्वारा प्रस्तुत डेटा पर सवाल उठाए हैं। ऐसे कैसे इतने मृत लोगों के आधार निष्क्रिय किए जाएं, जब पहले डेटा नहीं रखा गया था? आगे क्या होने वाला है? ईसीआई ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत नामों में कटौती, संशोधन आदि के लिए ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित करने का समय तय किया। अंतिम रोल 7 फरवरी 2026 को। जिन नामों के खिलाफ दावे आपत्तियां होंगी उनको ईआरओ निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा सुना जाएगा। मतदाता अपनी जानकारी ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे कि बंगाल में एपिक मतदाता पहचान पत्र एवं मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। निष्कर्ष। यह मामला सिर्फ चुनावी तकनीकी प्रक्रिया का नहीं बल्कि वोटर सूची की शुद्धता, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता का है। यदि सही है तो यह मतदाता सूची सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन यदि इसमें प्रक्रिया में त्रुटि या राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल है तो इससे जन विश्वास प्रभावित हो सकता है। टीएमसी का विरोध। इससे राजनीतिक धरातल पर गर्मा रहा है और राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह मामला संवेदनशील मोड़ ले सकता है।